सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। जो अपडेट है वो कंप्लीटली ऑफिशियल अपडेट है। अगर आप चाहो तो इस अपडेट को आप सीबीएसई की जो ऑफिशियल साइट है वहां से खुद चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि इस अपडेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि देखो ये जो अपडेट है ना, ये टोटल 5 पेज का है। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना जो आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ मैं वही बताऊंगा। ठीक है, तो इस अपडेट को आप देख सकते हो। इसके अंदर है ना टोटल 7 पॉइंट दे रखे हैं आपके। तो सारे के सारे जितने भी पॉइंट है वो मैं सारे आपको अच्छे से डिटेल में समझा देता हूं। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें ये बोला गया है कि भाई जिन बच्चों का क्लास 10th में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, या जो बच्चे अभी थोड़े से लेट हो गए थे एडमिशन करवाने में, उन बच्चों के लिए सीबीएसई ने ये बोला है कि आपको जो अपना एडमिशन है ना वो आपको 31 अगस्त से पहले करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 31 अगस्त के बाद आपका जो एडमिशन है वो नहीं होगा। तो जितने भी बच्चों का एडमिशन अभी भी बचा हुआ है 10th क्लास में लेने के लिए, उन बच्चों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना जो एडमिशन है वो 31 अगस्त से पहले करवा लें, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड, और ये जो पॉइंट है ये CWSN टाइप के बच्चों के लिए। CWSN की फुल फॉर्म क्या होती है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि वो बच्चे जिन जो हैंडीकैप होते हैं या उनको कोई बीमारी है, जैसे मान लो किसी बच्चे का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, या कोई बच्चा अंधा है, तो उस टाइप के जितने भी बच्चे हैं ना, उन सभी बच्चों की जो डिटेल्स हैं वो स्कूल वालों को सीबीएसई को भेजनी पड़ेगी, और वो जो डिटेल्स है वो 31 अगस्त से पहले भेजनी पड़ेगी। तो ये जो डिटेल्स है ना, ये सीबीएसई को क्यों भेजी जाती है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब आपका फाइनल पेपर होगा ना, तो जो बच्चे स्पेशल होते हैं, यानी कि जो बच्चे हैंडीकैप होते हैं ना, उनको अलग से बैठाया जाता है, उनके लिए अलग से कमरा होता है। नॉर्मल बच्चों का पेपर अलग कमरे में होगा, और जो स्पेशल टाइप के बच्चे हैं उनके लिए जो कमरा होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो सीबीएसई को पता होना चाहिए ना भाई कि किस बच्चे को हमें अलग से बैठाना है। राइट, सीबीएसई को पता नहीं होगा तो फिर वो तो नॉर्मल बच्चे की तरह समझ लेगी उन बच्चों को। तो इसीलिए जितने भी स्पेशल बच्चे हैं उनकी जो डिटेल्स हैं, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो स्कूल वालों को सीबीएसई को भेजनी पड़ेगी 31 अगस्त से पहले। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है एक्टिविटीज रिलेटेड टू चेंज ऑफ सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी भी देखो बहुत सारे बच्चे मेरे से ना बार बार कमेंट में पूछते रहते हैं कि भैया मैंने बेसिक मैथ ले रखा है, क्या मैं स्टैंडर्ड मैथ ले सकता हूं? और भैया मैंने स्टैंडर्ड मैथ ले रखा है लेकिन मैं बेसिक मैथ लेना चाहता हूं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि भैया मेरे को लैंग्वेज सब्जेक्ट चेंज करना है, क्या मैं चेंज कर सकता हूं? तो यार जो भी बच्चा अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है ना, चाहे बेसिक से स्टैंडर्ड में जाना चाहता हो, चाहे स्टैंडर्ड से बेसिक में, या फिर आपको अगर अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट भी चेंज करना है, तो वो जो सब्जेक्ट में आप चेंज करना चाहते हो उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। 31 अगस्त के बाद क्या होगा कि जो सब्जेक्ट आपके पास है वो आपके फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आप उनको बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, और उन्हीं सब्जेक्ट्स का आपको फाइनल में पेपर देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हो तो प्लीज आप 31 अगस्त से पहले करवा लेना। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो पूछते हैं कि भैया सब्जेक्ट चेंज करवाने का प्रोसीजर क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना सब्जेक्ट चेंज तो करवाना चाहते हैं लेकिन उनको प्रोसीजर और जो मेथड है वो पता नहीं है। तो मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूं। आपको सिंपल क्या करना है, आपको ना एप्लीकेशन लिखनी है, और उस एप्लीकेशन के ऊपर आपके पेरेंट्स के भी सिग्नेचर होनी चाहिए, और उस एप्लीकेशन में आपको क्लियरली चीजें मेंशन करनी पड़ेगी कि पहले मेरे पास ये सब्जेक्ट था लेकिन अब मैं बाद में ये वाला नया सब्जेक्ट चाहता हूं। ठीक है, और वो जो एप्लीकेशन है वो आपको अपने प्रिंसिपल को देनी है, आपको क्लास टीचर को नहीं देनी, प्रिंसिपल को देनी है। और उस एप्लीकेशन में आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। और उस एप्लीकेशन में आपको एक वैलिड रीजन भी देना पड़ेगा कि आप जो सब्जेक्ट चेंज करवा रहे हो ये क्यों करवा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया और बोल दिया कि मेरे को सब्जेक्ट चेंज करवाना है, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, एक जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा। जब आपका जो प्रिंसिपल है जब आपकी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा ना, उसके बाद आपका सब्जेक्ट चेंज होगा। समझ में आई बात? तो आपका तीसरा पॉइंट क्या था कि जिन बच्चों को अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना है 31 अगस्त इज द लास्ट डेट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, और ये है एक्टिविटीज रिलेटेड टू एलओसी। एलओसी की फुल फॉर्म होती है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ये जो पॉइंट है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये बेसिकली ये जो पॉइंट है ये स्कूल वालों के लिए है। सीबीएसई स्कूल वालों को ये बोल रही है कि भाई आपकी 10th क्लास में, आपके स्कूल में जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं, सभी बच्चों की जो डिटेल्स है, सभी बच्चों का जो डाटा है, वो उनको 14 अगस्त से लेके 13 सितंबर के बीच में अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका स्कूल लेट हो जाता है, मान लो कोई स्कूल अगर 13 सितंबर तक सभी बच्चों की जो डिटेल्स है वो अपलोड नहीं करता है, तो सीबीएसई फिर भी एक हफ्ता एक्स्ट्रा देगी, फ्रॉम 14 सितंबर टू 22 सितंबर। ठीक है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एक हफ्ता मिला है इसमें फिर लेट फीस लगेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। आपके जो स्कूल वाले हैं वो आपकी जो डिटेल्स है वो अपलोड कर देंगे। बस आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपने स्कूल में सबमिट करवा देना। ठीक है, इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है,
और ये पॉइंट है रिलेटेड टू अटेंडेंस। देखो यार बहुत सारे बच्चे ना अटेंडेंस को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हमारी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, अगर मेरी अटेंडेंस कम रहेगी तो क्या मेरे को पेपर में बैठने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो जितने भी आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारी मैं क्लियर कर देता हूं। तो देखो यार सीबीएसई ने क्लियरली बोल दिया है कि जो आपकी अटेंडेंस है ना वो 75% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से ज्यादा नहीं है तो आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। और आपकी जो अटेंडेंस है ना वो किस तारीख से किस तारीख तक काउंट की जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक, यानी कि ये जो 9 महीने है ना, 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक टोटल 9 महीने हो गए। तो इन 9 महीने की जो अटेंडेंस है वो आपकी टोटल काउंट की जाएगी। और अगर आपकी इन 9 महीने की अटेंडेंस 75% से कम आती है तो फिर आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो मेडिकल इमरजेंसी है वो एक्सेप्शन में काउंट होगी। फॉर एग्जांपल भगवान ना करे मान लो किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब वो स्कूल जाना चाहता है बट उसकी मजबूरी है ना, वो स्कूल नहीं जा पा रहा ना क्योंकि वो तो मेडिकल में भर्ती है, राइट। तो ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। इस केस में अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है तो आपको पेपर में बैठने देंगे। लेकिन आप बस बिना किसी रीजन के छुट्टियां मार रहे हो तो आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी है तो उस बच्चे को अपने जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है ना, जो हॉस्पिटल आपको डॉक्यूमेंट देता है वो आपको स्कूल में सबमिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप स्कूल में अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हो तो आपके जो स्कूल वाले हैं वो आपकी अटेंडेंस 75% से ज्यादा लगा के भेज देंगे, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, ठीक है। समझ में आई बात। अगर आप नॉर्मल बच्चे हो, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी 75% से कम है तो आपको पेपर में बैठने नहीं देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है अटेंडेंस को लेके, क्लियर। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है 6th पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये उन बच्चों के लिए है जो स्पोर्ट्स में और ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते थे जो ओलंपियाड्स और स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा पार्ट लेते थे। और वैसे यार देखो 10th क्लास में ना बहुत सारे ओलंपियाड वगैरह होते हैं, तो अगर आपने किसी ओलंपियाड में पार्ट ले रखा है या पार्ट लेने की सोच रहे हो तो आपको 31 दिसंबर से पहले ना आपको अपने स्कूल में बताना पड़ेगा कि मेरा जो ओलंपियाड है वो उस तारीख को है और मैं उस तारीख को ओलंपियाड में जाऊंगा, ठीक है। ये चीज आपको पहले ही अपने स्कूल को इन्फॉर्म करके रखनी है। चाहे आप किसी नेशनल लेवल का कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेलते हैं या नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं या नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, तो भी आपको अपने स्कूल में ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद आपका आखिरी पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7, और ये भी कुछ स्पेशल बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स आर्मी में है या स्पेशल फोर्सेज में है या किसी पैरामिलिट्री फोर्स में है। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स आर्मी वगैरह में होते हैं ना, तो उन बच्चों को अपने पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको स्कूल में सबमिट करवाने पड़ेंगे। क्योंकि जिन बच्चों के पेरेंट्स आर्मी वगैरह में होते हैं या नेवी में होते हैं या एयरफोर्स में होते हैं, किसी में भी होते हैं ना, तो उन बच्चों को कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट है वो स्कूल में सबमिट करवा दोगे तो आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल बेनिफिट लेना नहीं चाहते हो तो आपको जरूरत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पेशल बेनिफिट लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो आपको जो अपने पेरेंट्स के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने स्कूल में दिखाने पड़ेंगे। समझ में आई बात। तो गाइज ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको देखो बिल्कुल कितना क्लियर तरीके से अच्छे से समझा दिया है। होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। और यार देखो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, सबसे पहले मैं ये अपडेट आपके सामने लेके आया हूं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और मैं गारंटी देता हूं इतना बेटर तरीके से और इतना सिंप्लीफाइड तरीके से आपको कोई नहीं समझाता जितना सिंप्लीफाइड तरीके से मैं समझाता हूं। तो प्लीज यार आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक तो मेरे ख्याल से तुमने अभी तक कर दिया होगा। और जाते जाते यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि यार उनको भी है ना ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके बारे में पता चल सके। क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेंडेंस को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, काफी ज्यादा उनके मन में डाउट होती है। तो अगर आप इस वीडियो को उनको शेयर कर दोगे तो उनके मन में जितने भी डाउट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज मैं देखो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।